हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेंटल बाइट्स। आज इस वीडियो में हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टीथ जो कि डेंटल हिस्टोलॉजी फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर है, इसे पढ़ेंगे। मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम डेंटल लमायना, एक्सटेंशंस ऑफ डेंटल लमायना एंड फेट ऑफ डेंटल लमायना। सेकेंड पार्ट में मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस, बर्थ स्टेज, कैप स्टेज एंड बेल स्टेज। एंड थर्ड पार्ट में हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट। इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। हम इस चैप्टर को ऑर्बन के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस, डेंटल लमायना, टाइप्स ऑफ डेंटल लमायना एंड फेट्स ऑफ डेंटल लमायना, इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो हमारी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो रहता है उसकी ओरल कैविटी, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव ओरल कैविटी or stomodeum, is lined by stratified squamous epithelium called oral ectoderm, and foregut of the developing embryo is lined by endoderm. The oral ectoderm contacts the endoderm of the foregut by the buccopharyngeal membrane. So ये हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये डायग्राम को रेफर करेंगे। ये हमारी ओरल कैविटी है, लाइन बाय एक्टोडर्म जिसे हम स्टोमोडियम बोलते हैं, और फोरगट इज लाइन बाय एंडोडर्म। और स्टोमोडियम एंड फोरगट ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है मेम्ब्रेन कॉल्ड बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। 27 day of intrauterine life, buccopharyngeal membrane ruptures and the primitive oral cavity establish a connection with the foregut. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारी बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन जो कि सेपरेट कर रही है स्टोमोडियम एंड फोरगट को, 27 डे ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ ये बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है। सो एक्टोडर्म ऑफ द स्टोमोडियम एंड एंडोडर्म ऑफ द फोरगट, इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। सो इसके बाद से यहाँ पर टूथ डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। Most of the connective tissue cells underlying the oral ectoderm are ectomesenchyme in origin. The cells induce the overlying ectoderm to start tooth development. ये हमारी ओरल एक्टोडर्म है। इसके नीचे एक्टोमेसेनकाइमस सेल्स रहते हैं जो कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स रहते हैं। सो ये जो एक्टोमेसेनकाइमस सेल्स है वो कुछ सिग्नल सेंड करते हैं ओरल एक्टोडर्म को और टूथ डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हम नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करेंगे। When the embryo is about 6 weeks old, certain areas of the basal cell of the oral ectoderm proliferate more rapidly than cells of adjacent areas to form knob-like structure which invade into underlying connective tissue. This leads to formation of primary epithelial band. सो ये हमारी ओरल एक्टोडर्म है। सपोज ये हमारा ओरल एक्टोडर्म है, इसके नीचे एक्टोमेसेनकाइमस सेल्स है। ये प्रोलिफरेट करते हैं बट हर जगह पर नहीं, कुछ सर्टेन एरियाज पर। तो ये फॉर्म करता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स। सो ये हमारी जो ओरल एक्टोडर्म है, ओरल एक्टोडर्म है, यहाँ पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। और ये ओरल एक्टोडर्म विद नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इस बैंड को हम बोलते हैं प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। अब ये हमारी ओरल एक्टोडर्म है। जैसे कि हम सब जानते हैं प्राइमरी टीथ 20 रहते हैं, तो मैक्सिलरी 10 रहेंगे और मैंडिबल में 10 रहेंगे। तो ऐसे 10 नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं जहाँ पर आगे चलकर टूथ डेवलपमेंट होगा। सो ये प्राइमरी एपिथेलियल बैंड which is a band of epithelium that has invaded the underlying ectomesenchyme along each of the horseshoe shaped future dental arches. जैसे कि हमने देखा ये हमारा प्राइमरी एपिथेलियल बैंड है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे स्ट्रेट ड्रॉ किया है, बट हम सब जानते हैं कि हमारे मैक्सिला एंड मैंडिबल हॉर्सशू शेप के रहते हैं। सो ये प्राइमरी एपिथेलियल बैंड हॉर्सशू शेप में फॉर्म होगा और हर आर्च में ऐसे 10 नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। So primary epithelial band at about 7th week of primary epithelial band
divides into inner lingual process called dental lamina and outer process called vestibular lamina. इसी चीज़ को हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे. लेट्स सपोज ये वाला पार्ट हमारा प्राइमरी इपिथेलियल बैंड है और यहाँ पर ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स है. ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो 10 रहेंगे, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 4 ड्रॉ किए हैं. सो एट अबाउट 7th वीक ऑफ प्राइमरी इपिथेलियल बैंड डिवाइड इनटू इनर लिंगुअल process called dental lamina, outer buccal process called vestibular lamina. So 7th week of intrauterine life ये हमारा प्राइमरी इपिथेलियल बैंड डिवाइड कर जाता है. इनर लिंगुअल प्रोसेस डेंटल लमाइना, आउटर बक्कल प्रोसेस कॉल्ड वेस्टिबुलर लमाइना. सो ये जो हमारा डेंटल लमाइना है यहीं से ही हमारे डेसिडियस टीथ जो कि प्राइमरी टीथ रहते हैं वो अराइज होंगे. डेंटल लमाइना इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी टीथ. सो ये सवाल आता है कि परमानेंट टीथ कहाँ से अराइज होंगे. देयर इज अ लिंगुअल एक्सटेंशन ऑफ डेंटल लमाइना कॉल्ड सक्सेशनल लमाइना. सक्सेशनल लमाइना इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टीथ. बट परमानेंट टीथ में भी यहाँ पर सिर्फ इंसाइजर्स, कैनाइन एंड प्रीमोलर्स आते हैं. ये हमारा डेंटल लमाइना. सो इसका लिंगुअल एक्सटेंशन होता है. ये येलो पार्ट है डेंटल लमाइना का लिंगुअल एक्सटेंशन है जिसे हम बोलते हैं सक्सेशनल लमाइना. इस येलो पार्ट से ही हमारे परमानेंट टीथ अराइज होंगे, बट परमानेंट टीथ में भी इंसाइजर्स, कैनाइन एंड प्रीमोलर्स. सो ये सवाल आएगा कि हमारे परमानेंट मोलर्स कहाँ से अराइज होते हैं. सो डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ डेंटल लमाइना जहाँ पर परमानेंट मोलर्स अराइज होते हैं. तो ये वाला पार्ट हमारा डिस्टल एक्सटेंशन है डेंटल लमाइना का, यहीं से हमारे परमानेंट मोलर अराइज होंगे. इसी चीज़ को हम एक बार रिवाइज करते हैं. डेंटल लमाइना सबसे पहले प्राइमरी इपिथेलियल बैंड जो कि डिवाइड कर जाएगा 2 पार्ट्स में, डेंटल लमाइना एंड वेस्टिबुलर लमाइना. तो डेंटल लमाइना जहाँ से हमारे डेसिडियस टीथ अराइज होते हैं. डेंटल लमाइना का लिंगुअल एक्सटेंशन जहाँ से हमारे जिसे हम सक्सेशनल लमाइना बोलते हैं वहाँ से हमारे परमानेंट टीथ अराइज होंगे, बट परमानेंट टीथ में भी इंसाइजर्स, कैनाइन एंड प्रीमोलर्स. और डेंटल लमाइना का जो कि डिस्टल एक्सटेंशन होता है वहाँ से हमारे परमानेंट मोलर्स अराइज होंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट है फेट ऑफ डेंटल लमाइना. इट इज़ एविडेंट दैट द टोटल एक्टिविटी ऑफ डेंटल लमाइना एक्सटेंड ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 years. Some part of the dental lamina function for short time while other function for long time. Example, in third molar region, dental lamina is active for up to 5 years of the age. अब as the tooth development continues, the teeth loses its contact with dental lamina. जैसे जैसे tooth development continue होगा तो हमारा जो teeth है वो loses its contact with dental lamina. Sometimes remnants of dental lamina are seen in the jaw and gingiva as the formation of epithelial pearls and ice-line. These ice-line are called as cell reds of Serres. जैसे कि हमने देखा था हमारा डेंटल लमाइना 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. हमने डेंटल लमाइना के बारे में सारी चीज़ें देख ली. अब बात करते हैं वेस्टिबुलर लमाइना के. So, vestibular lamina, also called leaf furrow band. This leaf furrow band hollows out to form oral vestibule. ये हमारी oral cavity है. अब ये जो oral vestibule है, it is a space between the alveolar portion of the jaws and lips and cheeks. So, ये हमारा lip portion है, ये हमारा alveolar bone है. इसके बीच की स्पेस को हम बोलेंगे oral vestibule. एंड वेस्टिबुलर लमाइना क्या है? दिस लिप फरो बैंड हॉलोज आउट टू फॉर्म द ओरल वेस्टिब्यूल. सो हमारे ये चीक और एल्वेलर बोन के बीच का जो स्पेस है उसे हम बोलेंगे वेस्टिबुलर लमाइना. सो ये हमारा पार्ट 1 हो गया. नेक्स्ट पार्ट में हम इनैमल ऑर्गन, डेंटल पैपिला, डेंटल सैक और मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ द टूथ डेवलपमेंट जो कि बर्थ स्टेज, कैप स्टेज एंड बेल स्टेज, इन पार्ट्स को कवर करेंगे.